पंजाब के बहुत सारे नौजवान अपने अच्छे भविष्य के लिए और घर की माली हालत सुधारने के लिए लाखों रुपए खर्च के डंकी रूट के साथ अमेरिका जाते हैं। जैसे आपने देखा कि पिछले दिन अमेरिका से बहुत सारे भारतीय डिपोर्ट करके अमृतसर के श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भेजे गए, जिसमें 131 पंजाबी थे जो कि डंकी रूट के साथ अमेरिका गए थे। आखिर ये डंकी रूट किस तरह से जाते हैं ये लोग और कितने पैसे लगाकर भेजे जाते हैं? तो हमारे साथ इमिग्रेशन एक्सपर्ट एंड एविक प्रेसिडेंट विक्रम चबाल मौजूद हैं। उनके साथ बातचीत करते हैं कि आखिर ये किस तरह से डंकी रूट ये जो लोग हैं ये भेजते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन का। बहुत बहुत धन्यवाद जी पंकज जी ਤੁਹਾਡਾ। अब मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि ये सामने हम मैप भी देख रहे हैं, जैसे आप हमें समझाइए कि किस तरह से ये लोग जो है डंकी रूट अपनाते हैं, कितने रुपए खर्च के भेजते हैं, इसके बारे में जानकारी। देखो पंकज जी, सबसे बड़ी बात है जो मैं एक सबसे आपके भी जितने दर्शक देख रहे हैं उनको बताता हूँ कि डंकी का मतलब क्या है। डंकी का मतलब जो ये पंजाबी के शब्द से है डुंकी, एक जगह से दूसरी जगह पे छाल मार के जाना जिसको हम कहते हैं। और डंकी का मतलब है कि किसी एक देश से दूसरे देश, फिर किसी तीसरे देश, फिर किसी चौथे देश, और वो रास्ता कोई भी हो सकता है। उसमें बंदा प्लेन से भी जा सकता है, जंगलों से नहीं जाना पड़ेगा, पानी में से भी जाना पड़ेगा, और लास्ट डेस्टिनेशन जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो चाहे उसमें डंकी रूट में अमेरिका या कोई भी कंट्री, मतलब किसी भी देश की डंकी लगाने। तो ये जो डंकी शब्द है ये पंजाबी का एक शब्द जो मैंने बताया कि डंकी से हुआ है। और इसको जाने का जो आपने बोला है कि जाते हैं, इसमें मल्टीपल रूट्स है। यहां से जो बंदे जाते हैं, चाहे वो अमृतसर से जाते हैं, दिल्ली से जाते हैं, यहां से वो पहले उन कंट्रीज में जाते हैं जिनका वीजा बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो वहां का वो एक कंट्री का वीजा लेते हैं जो कंट्री टूरिस्ट प्लेस के लिए फेमस है। तो वो लेट से एक बंदा यहां से दुबई चला गया, दुबई से उसको आगे ब्राजील ले जाते हैं, ब्राजील से ये पेरू ले जाते हैं, फिर वो आगे पनामा के जंगलों में ले जाते हैं। वहां से इनका जो डेस्टिनेशन है जहां पे अमेरिका का बॉर्डर पड़ता है, मेक्सिको, फिर ये वहां से जाते हैं। और भी 3-4 रूट है, ये जर्मनी वाले रूट से भी जाते हैं, ठीक है, ब्राजील से आगे और रूट से जाते हैं, थाईलैंड वाले रूट से भी जाते हैं, थाईलैंड से आगे उन कंट्रीज में जाते हैं जिनका वीजा आसानी से मिल जाता है। अक्सर ही बोलते हैं कि थाईलैंड या दुबई का वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। हाँ, जो ऑन अराइवल मिल जाता है, और वहां पे जाके ये इनको क्या होना है कि एक ये टिकट करवाते हैं, वहां पे 2-4 दिन का ये स्टे शो करते हैं, और वहां पे कंट्री में उतर के आगे फिर इनको डोंकर जो है वो इनको आगे रूट पे लेते जाते हैं। कितने लाखों रुपए खर्चते हैं, कितने लाख रुपए? जैसे अलग अलग प्राइस है, जैसे आप बोल रहे हैं कि आसानी से जाना है तो उसके पैसे लाखों रुपए हो गए, अगर चल के जाना है जैसे पुलवामा के जंगलों से, जहाँ पानी में रास्ते में से, जहाँ रिवर में से जाना है उसके पैसे कम हो गए। आसान तरीके से अगर मैप से आप समझाएं तो किस तरह से है ये? देखिए, ये मैप है, इसमें आप देखिए, मैं सबसे बड़ी बात बताता हूं कि इसमें 2 तरह से है। 30 लाख से लेके 50 लाख तक इसका जो है वो रेट शुरू हो जाता है। तो ये मेक्सिको का, यहाँ पे देखिए, अब ये मेक्सिको है, ये इसके आगे जो है ये यूएस है, ठीक है ना, यहाँ पे यूएस शुरू हो जाता है। तो ये जो छोटी छोटी कंट्रीज में आपको दिखाता हूँ, ये मेक्सिको से छोटी छोटी कंट्री है। ये ग्वाटेमाला है, होंडुरस है, निकारागुआ है, कोस्टा रिका है, यहाँ पे पनामा के जंगल है। तो यहाँ पे जो पनामा के जंगल है, यहाँ से ये 4-5 दिन पैदल चल के हुए आगे इस रूट से ये आगे जाते हैं, मैक्सिको पहुंचते हैं। तो इसमें 2 चीज है, अगर तो बंदे ने पैसे ज्यादा खर्चे हैं, जो डोंकर्स है उनका एक रेट है, आगे लेने वाले जो कार्टेल काम करते हैं, अगर तो आपने 50-60 लाख खर्चे तो ये आपको उन कंट्री से लेके जाएंगे जहां का वीजा आसानी से मिल जाता है और सीधा मैक्सिको बॉर्डर तक ले जाएंगे। वहां से फिर ये आपको यूएस में एंट्री करा देंगे। अगर आपके पास पैसे कम है, कम पैसे खर्चे, जैसे जो 25-30 लाख जो खर्च के जाते हैं, तो उनको क्या करते हैं कि ये पनामा जंगल के पास कंट्रीज में ले जाते हैं, वहां से फिर इनको जंगलों से आगे लेके वहां पे जाते हैं। और जैसे पनामा के जंगल्स की वीडियो आपने देखी होंगी, हमने भी देखी हैं, जो डिपोर्ट होकर पंजाबी आए हैं उन्होंने भी बहुत सारी वीडियो शेयर की हैं। रास्ते में किस तरह के हालात होते हैं, क्योंकि हमने कुछ डिपोर्ट होके जो पंजाबी आए थे उसके साथ बातचीत भी की थी। उन्होंने बताया था कि पनामा के जंगला में कई कंकाल पड़े हैं, कई मौत के साथ वहां पर पड़े हैं। रास्ते में किस तरह के हालात हैं?
देखिए वो जंगल है, पनामा के जंगल इतने खतरनाक हैं कि ये रूट बहुत पुराना है। अब ये रूट से तकरीबन अगर 4-5 लाख बंदे जाते हैं, तो वहां से इतना है कि यहाँ पे 10-15 हजार बंदे तो इजिली वहां जंगलों में ही मर जाते हैं। तो उनको वहां पे ना वो आग लगा सकते हैं। आपको ये बात मैं बताऊं कि वहां पे अगर आपने खाना भी बनाना है तो धुआं नहीं निकलना चाहिए कि पुलिस या किसी और को पता ना लग जाए। तो उनको वो वैसे ही, अगर कोई मर जाता है तो वहीं पे ही छोड़ देते हैं, तो वो उनको जानवर खा लेते हैं, कंकाल वही के वही पड़े रहते हैं। तो वो पता ही नहीं होगा कि वो कितने साल पुराने कंकाल है, क्योंकि ना उनको मिट्टी में दबाते हैं ना उनको वहां पे जलाते हैं। तो वो जंगल इतने खतरनाक है, वहां पे मेरे ख्याल 8 से 10 तो उनको नदियां पार करनी पड़ती हैं छोटी छोटी। फिर वहीं पे बारिश होना, गीले कपड़ों में रहना, खाने पीने के लिए वहां पे बिल्कुल लिमिटेड वो देते हैं, और चलना बहुत ज्यादा पड़ता है। तो 5-6 दिन अगर आपने जंगल में चलना है तो वहां पे रास्ता कितना है, हर तरह के जानवर मिलेंगे, जहरीले सांप, तो वो बड़ा कठिन है। जो पहुंच जाते हैं, मैं तो समझता हूँ कि उनकी किस्मत भी बहुत ज्यादा कि वो इन जंगलों से मैक्सिको तक पहुंच जाते हैं, ये भी बड़ी बात है उसमें। नेटवर्क की बात की जाए तो नेटवर्क कितना बड़ा फैला हुआ है, लेकिन क्योंकि जैसे आप लोग हैं, रजिस्टर्ड लोग हैं, गलत तरीके के साथ विदेश नहीं भेज के आपको भी उसी चीज के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ जो गलत कह सकते हैं लोग हैं, उसके साथ आप जो अच्छे लोग हैं वो भी बदनाम हो जाते हैं। नेटवर्क कितना बड़ा ये फैला हुआ है आपको? देखिए सबसे बड़ी बात मैं इसमें ये बता दूं कि जैसे बड़ा हाईलाइट होता है कि फेक ट्रैवल एजेंट, गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट। देखिए फेक और गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट तो उसी को कह सकते हैं ना जिसने ट्रैवल एजेंट का लाइसेंस लिया है। अगर किसी ने लाइसेंस लेके इनको गलत रूट पे भेजा है, किसी बंदे के पास लाइसेंस है, वो कहता है कि मैं पहले दुबई भेज दूंगा, फिर आगे मैं आपको दूसरी कंट्री और अमेरिका में 1 नंबर में भेजूंगा, तो वो बंदा गैर कानूनी एजेंट, ट्रैवल एजेंट हम कह सकते हैं। अगर किसी ने लाइसेंस ही नहीं लिया तो उसको हम गैर कानूनी ट्रैवल एजेंट कह नहीं ना सकते। तो जैसे ये देश के प्रधानमंत्री ने बोला है कि ये ह्यूमन तस्करी का मामला है, मनुष्य तस्करी का है, तो ये मनुष्य तस्कर है, तो इनको मनुष्य तस्कर से नाम से संबोधित करना चाहिए। इनको गैर कानूनी या फेक ट्रैवल एजेंट जो है वो नहीं कहना चाहिए। और मैं आपको सबसे बड़ी बात आपके चैनल से राही बताता हूं आपके दर्शकों को कि अगर आपने किसी देश में घूमने जाना है तो पंजाब में पंजाब ट्रैवल एक्ट जो है वो इसमें लागू है। वो बंदे के पास लाइसेंस होना बहुत जरूरी है, चाहे आपने किसी छोटी कंट्री के विजिटर वीजे पे जाना है, चाहे आपने स्टडी वीजा पे जाना है, तो लाइसेंस लेना बड़ा जरूरी। कल को आप जैसे कह देते कि हमें 1 नंबर में दीगल उन्होंने भेजा था, बोला था कि दुबई से 1 नंबर में आगे लेके, लेकिन दुबई तक भेजने के लिए भी आपके पास पंजाब सरकार की तरफ से लाइसेंस जो होना है बहुत जरूरी है। अगर वो बंदे के पास लाइसेंस ही नहीं है तो वो आपको विजिटर वीजा, वो आपको टिकट तक नहीं भेज सकता। तो पंजाब सरकार का जो एक्ट है उसमें तो टिकट बेचने वालों को भी लाइसेंस जरूरी है। तो इसमें अगर जो काम, ये जो कार्टेल काम करते हैं, ये जो मैं आपको सबसे बड़ी बात इसकी बता दूं कि ये जो सबसे ज्यादा कार्टेल है ये नॉर्थ इंडिया में ज्यादा है। जो सरकार ने पार्लियामेंट में पीछे बताया था, पंजाब में तो ये कार्टेल बहुत छोटे लेवल पे काम करते हैं, ये बाहर से आते हैं। तो ज्यादातर जो काम कर रहे हैं, ये सोशल मीडिया का जमाना है, ये फेसबुक इंस्टाग्राम पे इनकी एड्स चलती हैं, वहां पे ये बोले वाले लोग हैं उनको अपने जाल में फंसाते हैं। और मैं ये भी बता देता हूँ कि सबसे ज्यादा जो ये कार्टेल काम कर रहे हैं ये केरला में काम कर रहे हैं, तमिलनाडु में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, और वहां इनके खिलाफ केस भी नहीं रजिस्टर्ड है। पंजाब में तो फिर भी पिछले 3 सालों में 3000 प्लस जो केस हमने, हमारी जो पंजाब सरकार है उन्होंने इसके खिलाफ रजिस्टर किए हैं। लेकिन ये जो इससे बाकी हमारे जैसे जो ट्रैवल एजेंट है वो, उनको भी एक ऊपर उंगल खड़ी हो जाती है कि आप भी गलत काम जो कर रहे हो। डंकी रूट जैसे अपनाते हैं, आखिर में क्या बोलना चाहते हैं जो लोगों को जो विदेश जाना चाहते हैं, अच्छा सपना लेकर जाना चाहते हैं, डंकी रूट ना अपनाएं, क्योंकि डंकी रूट जिस तरह से खतरनाक, लाखों रुपए कर्ज उठाकर जाना वो भी खत्म, जिस तरह से डिपोर्ट होकर लगातार भारतीय को भेजा। देखिए किसी भी कंट्री में आप इलीगल वे से जाओगे तो वो कंट्री तो एक्शन लेगी ही लेगी। अगर आप 50-60 लाख रुपया खर्च के किसी कंट्री में जा रहे हो, मैं समझता हूँ कि वो बंदा, अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि 2 भाई थे, 1 करोड़ 20 लाख खर्च के वो बाहर गए। 1 करोड़ 20 लाख का पंजाब में कोई काम कर लो आप,
तो इतने पैसे खर्चने के बाद आप एक इलीगल वे में जा रहे हो, वहां आपको पुलिस पकड़ लेती है और उसमें ये भी पता नहीं है कि पहुंचना भी है कि नहीं पहुंचना, पकड़ के आपको डिपोर्ट कर दिया, आपके पैसे भी गए, किसी ने घर गिरवी रखा था, किसी ने जमीन गिरवी रखी थी, वो भी गया। तो मैं समझता हूं कि जो बच्चे जा रहे हैं इसके साथ उनके माँ बाप भी उतने ही रिस्पॉन्सिबल है। अब वो कहते हैं कि हमें एजेंट्स जो है उन्होंने भेज दिया जी, हमें बोला 1 नंबर में। 1 नंबर में भेजने से पहले आपने उससे पूछा कि आपके पास लाइसेंस है? अगर उनके पास लाइसेंस ही नहीं है तो आपने अपने बच्चों को भेजने के उनको पैसे कैसे दे दिए? तो कहीं ना कहीं ये मापियों को भी समझना पड़ेगा, उनके माता पिता को, कि अगर बच्चे को भेजना है तो पढ़ने के लिए भेजो, वहां पे जाए, पढ़े, पढ़ने के बाद वहां पे अगर अमेरिका में जाना है तो ग्रीन कार्ड ले, अच्छी कंपनी में काम करे, 40-50 लाख में जाए। अगर आपने 50-60 लाख खर्च के अपने बच्चे की जान भी जोखिम में डाल के भेजना है तो उसके लिए वो खुद ही जिम्मेवार होंगे। आने वाले टाइम में वहां के बाद आप देखना और डिपोर्टेशन बड़े लेवल पे होगी। तो मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं आपके चैनल से सबसे बड़ी एक और अपील करता हूं, मैक्सिको बॉर्डर पे अभी भी बहुत सारे भारतीय हैं जो उस तरफ नहीं जा रहे, उनके पेरेंट्स को अपील है कि उनको वहीं से ही आप वापस बुला लो, नहीं तो फिर वो पकड़े जाएंगे और फिर उनको डिपोर्टेशन जो करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। सो बिल्कुल ये थे विक्रम चबाल जिन्होंने बताया है कि किस तरह से लोग डंकी रूट अपनाकर अमेरिका जा रहे हैं। बहुत अलग अलग रास्ते हैं, कोई लाखों रुपए खर्च के, 60-70 लाख करोड़ रुपए खर्च के एक अलग तरीके के साथ डंकी रूट अपनाते हैं, वहीं कुछ लोग कम पैसों के साथ पुलवामा के जंगलों के जरिए डंकी लूट लगाकर अमेरिका जाते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से अमेरिका की तरफ से बहुत सारे भारतीयों को डिपोर्ट किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे पंजाबी भी हैं, पंजाबी भी बहुत सारे लोग हैं जो डंकी रूट अपनाकर अमेरिका जा रहे हैं। तो विक्रम जी ने बताया कि किस तरह इन हालातों में जो डंकी रूट लगा रहे हैं, किस तरह का वो रास्ता है। लेकिन हम भी पंजाब के लोगों को, भारत के उन लोगों को, युवाओं को अपील करते हैं कि वो गलत तरीके के साथ विदेश ना जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ पंकज मल्लिक, अमृतसर।